अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। इल्म एक नूर है जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदे के दिल में डाल देता है। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light। सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है, सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है। अक्ल जो इसके साथ है, अक्ल वही फतीन है, अक्ल जो इसके साथ है, अक्ल वही फतीन है। नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। हुसूल इल्म दीन से हो मुश्किलात भी सहल, हुसूल इल्म दीन से हो मुश्किलात भी सहल। वहाँ से रिज़्क़ हो अता गुमान पहुँचे जिस महल, वहाँ से रिज़्क़ हो अता गुमान पहुँचे जिस महल। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, आज आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अभी तक हमारे चैनल पे जितने भी प्रोग्राम चले हैं सब में आपने मेरी आवाज़ सुनी होगी, लेकिन आज लाइव आपको क्वेश्चन आंसर के प्रोग्राम देखने को मिलेगा। बिला किसी ताख़िर के मैं अपनी टीम से आपका तारुफ़ कराने जा रहा हूँ। आइए मैं अपनी टीम से आपका तारुफ़ कराता हूँ। ये देखिएगा माशाल्लाह, आज हमारी पूरी टीम तैयार होकर के आई है प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, और ये सारे ही बच्चे स्कूल के पढ़ने वाले हैं। और आप लोग इनका जहन देखना कि ये इन लोगों ने किस तरह से तैयारी करी है। आइए मैं बिला किसी ताख़िर के अपने इन बच्चों का तारुफ़ कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराता हूँ। आप बताइए आप कौन है? My name is Abdul Ali Khan from class 1st B. I study in St. Mary Secondary School, Sambhal. My father name is Dr. Parvez Alam Khan. माशाल्लाह। नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद रेवर है। मैं MSM पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। आगे आइए। My name is Abdul Rahman. My father name is Mr. Nakim. I study in class 7. माशाल्लाह। My name is Mohammad Akib. My father name is Mohammad Tanvir. My school name is Nigar Public School. माशाल्लाह। My name is Abdul Basit. My father name is Mohammad Ikram. I study in St. Mary Secondary School. माशाल्लाह। My name is Sari Islam. I study in class 4. My father name is Shahidul Islam and I study. माशाल्लाह। आगे आइए। My name is Alia. My father name is Nadi. I study in NG Public School. माशाल्लाह। My name is Mohammad Rafi Azim. My father name is Mohammad Azim. I study in NG Public School. माशाल्लाह। My name is Chandan. My father name is Nadim. I study NG Public School. माशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। मैं 2nd क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद तबरीज़। माशाल्लाह। मेरा नाम हिफ्ज़ा फातिमा है। मेरे वालिद साहब का नाम शमीम नासिर और मैं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। माशाल्लाह। मेरा नाम हिदा फातिमा है। मेरे वालिद का नाम है मोहम्मद रेवर। मैं MSM पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। माशाल्लाह। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। इल्म एक नूर है जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदे के दिल में डाल देता है। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। The knowledge is light, the knowledge is light। और देखिए कि माशाअल्लाह आज हमारी पूरी टीम अपने शान व शौकत के साथ में जलवा अफरोज़ है। और बच्चों से मालूम करते हैं कि बच्चों को आज कैसा फ़ील हो रहा है इस तरह के प्रोग्राम में बैठने के बाद में।
हाँ कौनैन, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से आप? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा अब्दुल्ला आप बताइए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आज ये इनाम जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो इनाम रखे गए हैं, ये रहे आज की ट्रॉफ़ी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो क्या आपको कॉन्फिडेंस है आप लेके जाएंगे? यस पूरा पक्का? पूरा। अच्छा अब्दुल रहमान आप बताइएगा, आपको क्या कॉन्फिडेंस है? जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे छूटेगी। अच्छा इंशाअल्लाह ताला। अरहान आप बताइएगा, आज कैसा फील हो रहा है आपको? कोई डर वर तो नहीं लग रहा है? खुशी हो रही है? क्या हो रहा है? हमें आज बहुत खुशी हो रही है और डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्या कहते हैं, आज इतने आपके सामने कंपटीशन, आज क्या कहेंगे आपके सामने सारे के सारे जितने भी बैठे हैं सब माशाल्लाह अच्छी नॉलेज रखते हैं। इसके ताल्लुक से आप क्या कहोगे, इनको हरा सकते हो आज आप? इंशाअल्लाह जरूर हराएंगे। यकीन है आपको? इंशाअल्लाह। अच्छा चलिए मैं आपको इस प्रोग्राम का कुछ रूल बतला देता हूँ। ये सामने बाउल रखा है, इसमें टोटल 70 पर्ची है। ओके, ये पर्ची जिसके पास आएगी उसको सवाल का जवाब देना है। ठीक, 10 सेकंड का उसको टाइम मिलेगा। 10 सेकंड तक उसको जवाब देना है। अगर वो नहीं दे पाया तो वही पर्ची दूसरे के पास में पहुंच जाएगी। ठीक है, यानी ये है कि उसका बोनस पॉइंट दूसरे को मिल जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। अगर आप जवाब दें तो बहुत सोच समझ कर, हो सकता है कि आपकी ज़रा सारी गलती की वजह से वो पर्ची दूसरे के पास पहुंच जाए। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और आइए मैं बिला किसी ताख़ीर के अब प्रोग्राम को जल्द ही स्टार्ट करता हूँ। चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं माशाल्लाह। सबसे पहले मैं मोहम्मद अली से स्टार्ट करता हूँ कि अपनी पर्ची उठाएं। और अली से सवाल किया गया है, पंजुम कलिमा इस्तिग़फ़ार सुनाएं। देखते हैं कि अली इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं। पंजुम कलिमा इस्तिग़फ़ार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अली इसका जवाब नहीं दे पाए। ये पर्ची जाती है जन्नत की तरफ। जन्नत आप बताइए पंजुम कलिमा इस्तिग़फ़ार जोर से। नहीं, आपसे गलती हो गई है। ठीक है, ये पर्ची जाती है अरहान की तरफ। आप बताएं। पंजुम कलिमा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़ताअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिन ज़ंबि लज़ी अअलमु व मिन ज़ंबि लज़ी ला अअलमु इन्नका अंतल अल्लाहुल ग़ुयूबी व नस्सारुल ग़ुयूबी व ग़फ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबी वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। माशाअल्लाह, ये अरहान इसके मालिक बन चुके हैं। और याद रखना, जिसके पास आखिर में जितनी ज़्यादा पर्ची रहेंगी वही इस प्रोग्राम का विनर रहेगा। इस पर्ची के मालिक होते हैं अरहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जन्नत से किया जाता है। लीजिए अपनी पर्ची। और जन्नत से सवाल किया गया है कि नमाज के फराइज कितने और क्या क्या हैं। बहुत सोच समझकर आपको जवाब देना है। और अब आपका वक्त यहाँ से शुरू होता है। जोर से आपको जवाब देना है। क्या कहा आपने? और ये आपने इसका जवाब गलत कर दिया है। ये पर्ची पहुंचती है अरहान की तरफ। बताइए। छह है नमाज में। पहला है क़याम, दूसरा है क़िराअत, तीसरा है रुकू, चौथा है सुजूद, पांचवा है कायदा क़िराअत, छठा है खुरूज बिस्मिल्लाह। और माशाअल्लाह अरहान ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया है। सभी लोग मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये पर्ची के फिर विजेता होते हैं कौन? अरहान। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल किया जाता है अरहान से। लीजिए पर्ची उठाइए। सबसे पहले नाखून किस नबी ने तराशा? और ये अरहान से सवाल किया जाता है कि सबसे पहले नाखून किस नबी ने तराशे? हज़रत इब्राहीम
और इनकी तरफ से जवाब आया है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और ये बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने माशाअल्लाह। 3 पर्ची के मालिक हो चुके हैं अरहान। अगला सवाल किया जाता है सारिया से। और ये सवाल किया जाता है सारिया से कि काबिल ने हाबिल को किस लड़की की वजह से कत्ल किया था, और सारिया की तरफ से जवाब आया है अकलीमा, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जवाब दिया है सारिया ने। इस राउंड की उन्होंने अपनी एंट्री कर ली है। और माशाल्लाह सारे ही बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं। लाइए मैं पढ़ता हूं और देखते हैं कि अब्दुल रहमान इस सवाल का जवाब दे पाएंगे या नहीं। और इनसे सवाल ये किया जाता है कि कुरान शरीफ में एराब किसने लगाए, हज्जाज बिन यूसुफ। और इनकी तरफ से जवाब ये आया है कि कुरान शरीफ में एराब यानी जबर जेर पेश हज्जाज बिन यूसुफ ने लगाए, और ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह। अगला सवाल किया जाता है राफे से। और राफी की पर्ची में आया है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत कितने साल की उम्र में अता की गई, 40 साल की। और राफी की तरफ से जवाब आया है 40 साल की उम्र में, और बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है इन्होंने माशाल्लाह। अच्छी एंट्री बनी। और अब्दुल्ला की पर्ची में सवाल आया है वो कौन सी नमाज है जिसमें कोई रकात नहीं होती है। संभल कर बोलें, सोच समझ कर। वक्त आपका शुरू हो चुका है। आपका टाइम खत्म हो गया है। इब्राहिम आप बताएं वो कौन सी नमाज है जिसमें कोई रकात नहीं होती है। मगरिब की नमाज गलत। आप बताएं, आप बताइए। नमाज की बात की जा रही है, अजान की नहीं। आप बताएं। और मोहम्मद अली ने इसका जवाब दिया है नमाज जनाजा, और बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है माशाल्लाह। इन्होंने बोनस पॉइंट खाया है किसका, अब्दुल्ला का। खैर कोई बात नहीं, निराश ना हो आप लोग, और अगली बार आप कोशिश करना, ठीक है। नमाज जनाजा जो पढ़ी जाती है, किसी का इंतकाल हो जाता है, उसमें सिर्फ तकबीरात की जाती है, ठीक है। हाँ, उसमें कोई रकात नहीं होती है, और इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है। खैर बोनस पॉइंट को मिलता है। इब्राहिम उठाइए। और इब्राहिम से सवाल किया जाता है कि हजरत मूसा के भाई का नाम क्या है। आपका वक्त शुरू हो चुका है। वक्त आपका खत्म। आप बताएं। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा जवाब दिया है हिफ्जा ने, और ये बोनस पॉइंट खाया है किसका, इब्राहिम का। अब आपकी बारी आती है। बिल्कुल लेके जाया करो, ठीक है, आराम से मिला करो। और हिफ्जा की पर्ची में देखते हैं क्या आया है। इनसे सवाल किया जाता है कि बकरा ईद कौन से नबी की याद में मनाई जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और हिफ्जा की तरफ से जवाब आया है हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की याद में मनाई जाती है, और बिल्कुल ही सही जवाब दिया है माशाअल्लाह। आपकी बारी आती है। और ये आकिब से सवाल किया जाता है कि जालूत बादशाह को किस नबी ने कत्ल किया, दाऊद अलैहिस्सलाम। और इनकी तरफ से जवाब आता है दाऊद अलैहिस्सलाम ने, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जवाब दिया है मोहम्मद आकिब ने। अब आपकी बारी आती है।
और इनसे सवाल किया जाता है कि सिद्दीक किसका लक़ब है। बहुत सोच समझ कर आपको जवाब देना है और आपका वक्त यहां से शुरू हो चुका है। और आपका वक्त यहाँ खत्म हुआ। आप बताएं सिद्दीक किसका लक़ब है, कौन से सहाबी का लक़ब है। ये पर्ची आप लोग ले सकते हैं, आप तैयार रहें क्योंकि ये पर्ची बोनस पॉइंट इधर आ जाएगा। सिद्दीक किस सहाबी का लक़ब है, आप बताइए। और कौनैन की तरफ से जवाब आया है सिद्दीक अकबर। ठीक है, ये भी कह सकते हैं लेकिन थोड़ा सारा ये छोड़ रहे हैं माशाल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है सिद्दीक कहा जाता है। ये पर्ची के मालिक हुए कौनैन, माशाल्लाह अच्छा जवाब दिया है। उठाइए। और आलिया से सवाल किया गया है कि कुरान की पहली वही का नाम बताएं, पहली सूरत का नाम बताएं। सूरे बकर। आलिया ने जवाब दिया है सूरे बकर। मैंने इनसे कहा था कि आप जवाब दे तो थोड़ा सोच लें, समझ लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलती की वजह से वो पॉइंट किसी और के पास पहुंच जाए। खैर इन्होंने जवाब दिया है सूरे बकरा और ये जवाब बिल्कुल ही गलत है। आपके पास आती है सूरह यासीन। और कौनैन ने सूरह यासीन इसका जवाब दिया है, ये भी बिल्कुल गलत है। आप खामोश हो, आप बताएं, आप बताइए। और ये रिदा की तरफ से जवाब आता है सूरह इक़रा और ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। क्योंकि सूरह इक़रा ही तो पहली वही है, पहली सूरत है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। ठीक है, इस पर्ची के मालिक कौन होती है? रिदा खान। और ये पर्ची उठाई है कौनैन ने और इनसे सवाल किया जाता है कि 4 फरिश्तों के नाम बताएं मशहूर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। 4 फरिश्तों के नाम आपसे पूछे गए। मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम। और माशाअल्लाह इन्होंने जवाब बहुत दुरुस्त दिया है। मैं फिर आप लोगों को तंबीह करता हूँ कि आप पहले सोच लें, समझ लें, उसके बाद जबान से निकालें। ठीक है, माशाअल्लाह ये जोहा से सवाल किया जाता है। इनकी पर्ची में आया है कि वो कौन सी सूरतें हैं जिनको कुरान का दरवाजा कहा जाता है। जिन लोगों ने मेरे चैनल पर प्रोग्राम देखे होंगे डेडिकेशन के साथ में, पाबंदी के साथ में, वो लोग बड़ी आसानी के साथ में ये जवाब दे देंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा नए सवाल नहीं है। ये सवाल मैं अपने प्रोग्राम में, उन एपिसोड में कर चुका हूँ। फिर मैं आपको सवाल दोहराता हूँ कि वो कौन सी सूरतें हैं जिनको कुरान का दरवाज़ा कहा जाता है। और आपका वक्त यहाँ से शुरू होता है। और इनकी तरफ से जवाब आया है सूरह इक़रा और ये जवाब बिल्कुल ही गलत है। आप बताएं, आप बताइए। आपको पता है? नहीं पता। आप बताइए। नहीं पता। आप बताएं जन्नत। सूरह बकरा आप बताएं। सूरह फातिहा गलत। आप बताइए। गलत। आप बताइए। हामीम। अब्दुल रहमान की तरफ से जवाब आया है सूरह हामीम और माशाल्लाह जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। क्योंकि कुरान पाक में जितनी भी हामीम वाली सूरतें हैं उन सूरतों को कुरान का दरवाज़ा कहा गया है। और इस पर्ची के मालिक होते हैं अब्दुल रहमान। इन्होंने बड़ी अच्छी मेहनत से बतलाया है। कोई बात नहीं है, पर्ची उठाइए। आप लोग भी कोशिश करें, हो सकता है कि आप भी किसी का बोनस पॉइंट खाएं। और ये सवाल किया जाता है रिदा फातिमा से कि हमारे नबी कहाँ, किस दिन और किस महीने में पैदा हुए। थोड़ा सोच समझ कर जवाब देना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलती की वजह से ये पर्ची किसी और के पास पहुंच जाए।
और रिदा की तरफ से जवाब आया है कि प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन और मक्का शहर में पैदा हुए। और ये जवाब बिल्कुल ही दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये अली ने पर्ची उठाई है। देखते हैं इनकी पर्ची में क्या आया है और क्या ये उसका जवाब दे पाएंगे या नहीं। इनकी पर्ची में आया है कि शबे बारात कौन से महीने में आती है। थोड़ा सोच समझ कर आपको जवाब देना है। बताइएगा शबे बारात कौन से महीने में आती है। और इनकी तरफ से जवाब आया है शव्वाल के महीने में। और ये जवाब बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप बताएं। और जन्नत की तरफ से जवाब आया है कि शबे बारात रजब के महीने में आती है। और ये जवाब भी बिल्कुल ही गलत है। और अरहान की तरफ से जवाब आया है शाबान। और ये जवाब बिल्कुल ही दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बारी आती है जन्नत की। अपने नाम की पर्ची उठाए और देखते हैं इनकी पर्ची में क्या लिखा आया है। और इनकी पर्ची में सवाल ये किया गया है कि खुश्की के सफ़र की दुआ सुनाएं। और देखते हैं कि ये खुश्की की सफ़र सही तरीके से सुना पाती है या नहीं। ज़ोर से। दुआ तो इन्होंने सुनाई है, लेकिन थोड़ी सी गलती कर दी। और किसी बच्चे के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। गलती करने की वजह से ये पर्ची जाती है अरहान की तरफ। देखते हैं कि अरहान इसका कैसे जवाब देते हैं। और यहाँ पर अरहान ने भी थोड़ी गलती कर दी है। गलती करने की वजह से ये पर्ची पहुँचती है सारिया की तरफ। देखते हैं कि वह गलत, यहाँ पर इन्होंने भी गलती कर दी है। अब देखते हैं कि आगे ये लोग जवाब दे पाते हैं या नहीं। और माशाअल्लाह अब्दुर्रहमान ने सही दुआ सुनाई है। और ये पर्ची के मालिक होते हैं अब्दुर्रहमान। अब बारी आती है अरहान की। वो अपनी पर्ची उठाएं। सबसे पहले मस्जिद में फर्श किस सहाबी ने बिछाया। और इनसे सवाल किया जाता है कि सबसे पहले मेहमान नवाजी किस नबी ने की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और अरहान की तरफ से जवाब आया है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और ये बिल्कुल सही जवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बारी आती है सारिया की। लाइए, इधर लाइए। और इनसे सवाल किया गया है कि तहारत का मतलब बताएं। तहारत किसे कहते हैं। देखते हैं कि ये जवाब दे पाती हैं या नहीं। और अब आपका वक्त यहाँ से शुरू होता है। जी। और इनकी तरफ से जवाब बिल्कुल गलत आया है। और ये पर्ची पहुंचती है अब्दुर्रहमान की तरफ। तहारत का मतलब बताएं। पाकी नापाकी। खैर, पाकी अगर आप कह देते तो ये आपका पूरा हो जाता। पाकी ही को तहारत कहते हैं। ठीक है। और माशाअल्लाह अब्दुर्रहमान ने सही जवाब दिया। सभी लोग सुभान अल्लाह कहें। आती है अब्दुर्रहमान की।
और इनसे सवाल किया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ। और माशाल्लाह इन्होंने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। बारी आती है राफे की। और इनसे सवाल किया गया है कि कौन सी नमाज बगैर रुकू सुजूद के पढ़ी जाती है, यानी वो कौन सी नमाज है कि जिसमें ना रुकू किया जाता है ना सजदा किया जाता है। और राफी की तरफ से जवाब आया है नमाज जनाजा, और ये बिल्कुल सही जवाब है। माशाअल्लाह। दोस्तों मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। इल्म एक नूर है। अब बारी आती है अब्दुल्ला की। वो अपनी पर्ची उठाएं और इनकी पर्ची में क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ और पता चलेगा इनसे क्या सवाल किया गया है। इनसे सवाल किया गया है कि मुहर्रम का नाम मुहर्रम क्यों रखा गया, ताज़ीम और कत्ल क़िताल की वजह से। और इनकी तरफ से जवाब आया है कि ताज़ीम और कत्ल क़िताल की बिना पर मुहर्रम का नाम मुहर्रम रखा गया, और ये बिल्कुल सही जवाब है। सुभान अल्लाह। बारी आती है इब्राहिम की। वो अपनी पर्ची उठाएं और इनकी पर्ची में क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको पढ़कर बताता हूँ और देखते हैं कि ये इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं। इनसे सवाल किया जाता है कि वो कौन से नबी हैं जिसने चांदी से रुपये और सोने से अशरफी बनाई। थोड़ा सोच समझ कर, और अब आपका वक्त यहाँ से शुरू होता है। आपका वक्त ख़त्म हो गया है। देखते हैं कि आपके बराबर में ये इसका पॉइंट लेंगे या नहीं। आप बताइएगा वो कौन से नबी हैं जिन्होंने चांदी से रुपये और सोने से अशरफियाँ बनाई। और इनकी तरफ से जवाब आता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और ये बिल्कुल गलत है। अब आपकी बारी आती है। और आकिब की तरफ से जवाब आया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और ये माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब दिया है। सुभान अल्लाह। आती है हिफ्जा की। वो अपनी पर्ची उठाएं और देखें कि उनसे क्या सवाल किया गया है पर्ची में। और हिफ्जा से सवाल किया गया है कि औज बिन उनक हजरत आदम का कौन था। नवासा। और इन्होंने जवाब दिया है कि औज बिन उनक हजरत आदम का नवासा था, और ये बिल्कुल सही जवाब दिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। बारी आती है आकिब की। वो अपनी पर्ची उठाएं और बताएं कि उनसे क्या सवाल किया गया है पर्ची के अंदर। और इनसे सवाल किया गया है कि रिस्क और पानी बरसाने पर जो फरिश्ता मुकर्रर है उनका नाम बताएं। मीकाईल अलैहिस्सलाम। और आकिब ने इसका जवाब दिया है कि वो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम है, और ये बिल्कुल सही जवाब दिया है। माशाल्लाह। दोस्तों मोहतरम आप देख रहे होंगे माशाल्लाह सारे ही बच्चे बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, और ये सब इनकी मेहनत का नतीजा है। इन लोगों ने बहुत ही पाबंदी के साथ में प्रोग्राम देखे, सारे एपिसोड देखे और थोड़ी अपनी दिलचस्पी दिखाई। और जो इंसान जितनी अपनी दिलचस्पी दिखाता है किसी भी चीज़ में, वो उतने ही ज़्यादा उसमें कामयाब होता है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये लोग बड़े बड़े भारी सवाल के बड़ी आसानी के साथ में जवाब दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोग इसी तरीके से बने रहें और देखते रहें कि आज फर्स्ट सेकंड थर्ड की ट्रॉफी कौन बच्चा लेकर के जाता है और कौन आज किस प्रोग्राम का विनर बन के जाता है। अब बारी आती है अली की। वो अपनी पर्ची उठाएं और बताएं कि उनसे क्या सवाल किया। और इनसे सवाल किया गया है कि शेर खुदा यानी असदुल्लाह किस सहाबी का लक़ब है।
शेर खुदा के सहाबी को कहा जाता है। और इनकी तरफ से जवाब आया है हजरत अली, और ये बिल्कुल ही सही जवाब है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उठाओ पर्ची अपनी। और देखते हैं कि आलिया की पर्ची में क्या सवाल आया है। और इनसे सवाल किया जाता है कि कुरान का नुज़ूल कितनी बार हुआ और कब कब, यानी कुरान कितनी बार नाजिल हुआ और कैसे नाजिल हुआ, बताइएगा। थोड़ा सोच समझकर, आपका वक्त यहाँ से शुरू हो चुका है। और इनकी तरफ से जवाब आया है कि कुरान 3 मरतबा नाजिल हुआ है, और ये जवाब बिल्कुल ही गलत है। आप बताइए कुरान का नुज़ूल कितनी बार हुआ? 4 बार। 4 बार। और इन्होंने भी बिल्कुल गलत जवाब दिया है। आप बताएं कुरान कितनी बार नाजिल हुआ? 5 बार। और जोहा की तरफ से जवाब आया है 5 बार कुरान नाजिल हुआ, और इन्होंने भी बिल्कुल गलत जवाब दिया है। बारी आती है रिदा फातिमा की। 6 बार। और रिदा की तरफ से जवाब आया कि कुरान 6 मरतबा नाजिल हुआ, और ये जवाब भी बिल्कुल ही गलत है। देखते हैं कि अली इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं, बताइए। आपको मालूम है? और अली को भी इस सवाल का जवाब नहीं मालूम है। देखते हैं कि आगे इन लोगों को इस सवाल का जवाब मालूम है या नहीं। जन्नत आप बताएं कि कुरान कितनी मरतबा नाजिल हुआ और कब कब। जन्नत की तरफ से जवाब आया कि कुरान 2 मरतबा नाजिल हुआ है। कैसे, बतलाइए। एक मरतबा बिला तकल्लुफ, एकदम बतलाएं, डर। आप जोर से बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही। जवाब थोड़ा दुरुस्त है, लेकिन पूरा तरीके से इनका जवाब। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। इल्म एक नूर है। जन्नत की तरफ से जवाब आया तो है, लेकिन ये अधूरा जवाब है। अब बारी आती है अरहान, क्या बताएं? वो 21 बार नाजिल हुआ। जी, 21 बार नाजिल हुआ। अरहान ने जवाब दिया है कि कुरान 21 बार नाजिल हुआ है। बिल्कुल गलत जवाब है। आप बताएं। सारिया की तरफ से जवाब आया कि कुरान 2 मरतबा नाजिल हुआ है, और इसमें यह भी तो है ना कि कब कब, किस तरह से। एक बार ज़रूरत आने पे, और दूसरी बार अब्दुर्रहमान आप बताएं 2 बार। किस तरह से। एक बार सूरह इकरा जैसा, और फिर पूरा आ गया, पूरा नाजिल। इन्होंने भी गलत जवाब दिया। आप बताइए। 2 बार नाजिल हुआ, जाते वक्त ज़रूरत पड़ी जब नाजिल हुआ। अब बारी आती है अब्दुल्ला की। देखते हैं कि अब्दुल्ला इस सवाल का जवाब दे पाएंगे या नहीं। सवाल किया जाता है कि कुरान का नुज़ूल कितनी मरतबा हुआ और कब कब। 2 बार ही हुआ। जी बताइए कैसे। एक जब हमें जरूरत पड़ी थी उस टाइम, ठीक। और एक धीरे धीरे करना। जवाब बिल्कुल अधूरा है आपका। इब्राहिम आप बताएं। 2 बार नाजिल हुआ, पहले बिन ज़बर दे के फिर ज़बर से। ये भी गलत है। आप बताइए। 2 बार नाजिल हुआ। आकिब आप बताएं। 2 बार नाजिल हुआ है। एक बार पूरा 1 घंटा नाजिल हो गया था, और एक बार जरूरत पड़ने लगा। और ये आकिब ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। माशाल्लाह। देखो ये पर्ची कहाँ से घूम करके पूरा राउंड घुमाने के बाद में किसके पास पहुंची? आकिब के पास में। सुभान अल्लाह। सुनिएगा ध्यान से। कुरान 2 मरतबा नाजिल हुआ। एक बार इकट्ठा लोहे महफूज से बैतुल मामूर पर नाजिल हो गया, ठीक है। और फिर दूसरी मरतबा जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई, हज़रत जिब्रील अमी प्यारे आका की बारगाह में कुरान लाते रहे, और ये पूरे 23 साल की मुद्दत कुरान को नाजिल होने में लगी। बारी आती है कौनैन की।
देखते हैं कि कौनैन की पर्ची में इनसे क्या सवाल किया गया है और क्या ये उसका जवाब दे पाएंगे या नहीं। और कौनैन से ये सवाल किया जाता है कि ईमान मुजमल सुनाएं। ईमान मुजमल सुनाएं। और इनकी तरफ से जवाब आता है कि नहीं, यानी इनको ईमान मुजमल याद नहीं है। देखते हैं कि इनके बराबर में क्या इनका पॉइंट खा पाएंगे या नहीं। जोहा आप बताएं, ईमान मुजमल आपको मालूम है? नहीं। देखते हैं कि इनके बराबर में रिदा फातिमा इसका जवाब दे पाएंगी या नहीं। ईमान मुजमल सुनाइए। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही व इक़रारुम बिल लिसानि व तस्दीक़ुम बिल क़ल्बि। और इनकी तरफ से जवाब माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त आया है, सुभान अल्लाह। और रिदा फातिमा ने बड़ा अच्छा तरीके से ये ईमान मुजमल सुनाया। बारी आती है जोहा की। देखते हैं कि उनकी पर्ची में क्या सवाल आया है और देखते हैं कि ये इस सवाल का जवाब आसानी के साथ दे पाएंगी या नहीं। और इनसे सवाल किया जाता है कि हिंद का राजा किस वली को कहा जाता है। और इनकी तरफ से जवाब आया है ख्वाजा गरीब नवाज, और ये बिल्कुल ही सही जवाब है, सुभान अल्लाह। पर्ची ज़्यादा है, वक्त कम है, इसीलिए मैं आपको टाइम कम देता हूँ। पहले 10 सेकंड था आपके पास में, अब आपको 5 सेकंड का वक्त मिलता है। जल्दी से आप अपनी पर्ची उठाइएगा और देखते हैं कि रिदा फातिमा से क्या सवाल किया गया है। आपसे सवाल किया जाता है कि हजरत इसहाक किसके बेटे थे? जी। और इनकी तरफ से जवाब आया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और ये जवाब बिल्कुल सही है, सुभान अल्लाह। उठाओ जल्दी से अपनी पर्ची। ठीक है। और ये अली ने पर्ची उठाई है। देखते हैं इनसे क्या सवाल किया गया है। इनसे सवाल किया जाता है कि हमारे नबी के वो कौन से चचा हैं जो आप पर ईमान नहीं लाए थे। और देखते हैं अली इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं। वक्त आपका खत्म, आप बताइए। आप बताएं। और अरहान ने इसका जवाब दिया है अबू जहल, और ये जवाब बिल्कुल सही है, सुभान अल्लाह। उठाइए पर्ची अपनी। और जन्नत ने अपनी पर्ची उठाई है। देखते हैं कि इनसे क्या सवाल किया गया है, कि इस सवाल का जवाब ये दे पाएंगी या नहीं। और इनसे सवाल किया जाता है कुरान शरीफ में इस्लामी महीनों में से किस किस का नाम आया है, यानी इस्लामी महीनों में से कौन से महीने का कुरान में नाम आया है। 1 2 3। और इनकी तरफ से जवाब आया है शव्वाल, और ये बिल्कुल ही गलत जवाब है, अरहान। और अरहान की तरफ से जवाब आया है रमजान, और ये बिल्कुल ही सही जवाब है, सुभान अल्लाह। उठाओ जल्दी से पर्ची। और देखते हैं कि इनसे क्या सवाल किया गया है। इनसे सवाल किया गया है वो कौन से नबी हैं जिनको उनके भाइयों ने एक कुएं में फेंक दिया था। और अरहान की तरफ से जवाब आया है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और ये बिल्कुल ही सही जवाब है, सुभान अल्लाह। सारिया की बारी। देखते हैं कि इनसे क्या सवाल किया जाता है। और ये सारिया से सवाल किया गया है, और इनकी पर्ची में सवाल आया है कि नमरूद के सर में मच्छर कितने साल तक रहा। और सारिया की तरफ से जवाब आया है 600 साल, और ये बिल्कुल ही गलत जवाब है। और अब्दुर्रहमान ने इसका जवाब दिया है 400 साल, और ये बिल्कुल सही जवाब है, सुभान अल्लाह। और ये अब्दुर्रहमान की पर्ची आई है। देखते हैं इनसे क्या सवाल किया गया है। इनकी पर्ची में सवाल किया जाता है कि गोश्त का सड़ना और खाने का खराब होना कब से शुरू हुआ।
हाँ, गोश्त मतलब कब से खराब होना शुरू हो गया, खाना कब से सड़ने लगा। और इनकी तरफ से जवाब आया है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने से, और ये जवाब बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत जवाब है। देखते हैं कि इनके आगे और कोई इसका जवाब दे पाएगा या नहीं। बताइएगा खाना कब से सड़ना शुरू हो गया। और राफी की तरफ से जवाब आया है आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, और ये बिल्कुल ही गलत जवाब है। अब्दुल्ला बताएं। इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने से। और अब्दुल्ला ने इसका जवाब दिया है हजरत इस गोश्त का सड़ना कब से शुरू हुआ। हजरत मूसा बताएं। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताएं, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। और सभी ने इसका जवाब गलत दिया है। इसका सही जवाब है गोश्त का सड़ना उस वक्त से शुरू हुआ, उस वक्त से शुरू हुआ जिस वक्त से बनी इसराइल ने मन्ना व सलवा को कल के लिए बचा के रखना शुरू कर दिया। जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर मन्ना व सलवा नाजिल फरमाया तो उन्होंने लालच की बिना पर उस खाने को रखना शुरू कर दिया। अल्लाह की ममानियात की बिना पर उन्होंने ऐसा किया, तभी से वो खाना सड़ना शुरू हो गया। अगर बनी इसराइल ऐसा ना करते तो कभी भी खाना खराब ना होता। दोस्तों मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और राफी से सवाल किया जाता है कि नमाज में रुकू करना क्या है, सुन्नत है, मुस्तहब है, वाजिब है या फर्ज है। नमाज में रुकू करना क्या है। और राफी की तरफ से जवाब आया है नमाज में रुकू करना सुन्नत है, वो ये बिल्कुल ही गलत जवाब है। अब्दुल्ला फर्ज है। और अब्दुल्ला की तरफ से जवाब आया है नमाज में रुकू करना फर्ज है, और ये जवाब बिल्कुल सही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उठाइए इसे। और अब्दुल्ला ने पर्ची उठाई है। देखते हैं इनसे क्या सवाल किया जाता है कि तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं। तकबीर तहरीमा का मतलब बतलाइए। आपका वक्त शुरू हो चुका है। और आपका वक्त खत्म हो गया। इब्राहिम आप बताएं तकबीर तहरीमा, आप बताइए, आप बताएं। अल्लाहू अकबर कह के नियत बांधना। और आकिब की तरफ से जवाब आया है अल्लाहू अकबर कह करके नियत बांधना, और ये जवाब बिल्कुल सही है। सुभान अल्लाह। और देखते हैं कि इब्राहिम की पर्ची में क्या सवाल आया है, क्या ये इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं। और इनसे सवाल किया जाता है कुरान शरीफ में कितने अंबिया मुरसलीन के नाम मज़कूर हैं। कुरान में कितने अंबिया और रसूल के नाम जिक्र किए गए हैं। आपका वक्त यहां से शुरू हो चुका है। और इनकी तरफ से जवाब आया है कि 8 अंबिया मुरसलीन का जिक्र कुरान में आया हो, ये बिल्कुल गलत जवाब है। आप बताइए। 10 आप बताएं। ये भी गलत, ये भी गलत। 30 आप 2 आप बताइए। 20 आप बताएं। 1 आप बताइए, आप बताइए। 75 अरहान की तरफ से जवाब आया है, ये भी गलत। आप बताइए। 6 आप बताइए, आप बताइए। 50 आप बताइए। 7 आप बताइए। आपसे तो पूछा से घूम कर कहां तक पहुंची, किसी ने इसका जवाब नहीं दिया है। अगर आपने वीडियो देखी होती सही तरीके से तो हो सकता है आप इसका जवाब दे पाते, या फिर ये हो सकता है कि आपने देखी हो और आपके जहन में इसका जवाब ना हो। खैर 25 अंबिया मुरसलीन का नाम कुरान पाक में जिक्र किया गया है। ये और देखते हैं इनसे क्या सवाल किया जाता है। क्या इस पर्ची के सवाल का यह जवाब आसानी से दे पाएंगी या नहीं।
और इनकी पर्ची में सवाल ये किया गया है कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5। और हिफ्जा ने जवाब दिया है इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। अगर आप बता देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक नूर है। सही दिया है, सुभान अल्लाह। बारी आती है आपकी। अब देते हैं आकिक की पर्ची में क्या सवाल किया जाता है, क्या ये इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं। इनकी पर्ची में सवाल किया गया है कि सोने की दुआ, जब सोते हैं रात को तो क्या दुआ पढ़कर सोना चाहिए। और आकिब ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, सुभान अल्लाह। पर्ची उठाई है अली ने और देखते हैं इनकी पर्ची में क्या सवाल किया जाता है। इनकी पर्ची में यह सवाल किया जाता है कि इब्लीस को जन्नत से क्यों निकाला गया। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने हुक्म करा था कि हज़रत आदम को सजदा करना, उन्होंने सजदा नहीं करा। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और ये अली ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, सुभान अल्लाह। अब देखते हैं कि आलिया की पर्ची में क्या सवाल आता है, क्या इसका जवाब ये दे पाएंगे या नहीं। कुरान पाक में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नाम हैं? हुजूर के कितने नाम हैं 99। कुरान पाक में? और इनकी तरफ से जवाब आया है 99 और ये जवाब बिल्कुल गलत है। आप बताइए। 100 और यह जवाब भी बिल्कुल गलत है। 200 ये जवाब भी बिल्कुल गलत है। 300 ये भी गलत है। 400 आप बताएं। आप बताएं। 999 आप बताइए। 98 आप बताइए। 40 आप बताएं। 57 आप बताइए। और अब्दुल्ला की तरफ से जवाब आया है कि प्यारे आका नबी करीम नूर मुजस्सम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम कुरान पाक में 7 हैं और ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला ने पॉइंट खाया है किसका? आलिया का। फातिमा की अपनी पर्ची उठाएं और बताएं इनकी पर्ची में क्या आता है और देखते हैं कि इनकी पर्ची में क्या सवाल किया गया है। क्या इस सवाल का जवाब ये आसानी के साथ दे पाएंगी या नहीं। और इनसे सवाल किया जाता है कि हमारे नबी के 4 यार का नाम बताओ। मौला अली, उस्मान गनी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक। और माशाल्लाह इन्होंने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया है, सुभान अल्लाह। और ये अली ने अपने नाम की पर्ची उठाई है। देखते हैं कि इनसे इस पर्ची में क्या सवाल होता है, क्या इसका जवाब ये आसानी से दे सकते हैं या नहीं। और इनकी पर्ची में सवाल आया है कि हजरत मूसा के जमाने में कौन सा बादशाह गुजरा है। आपका वक्त शुरू हो चुका है। 5 4 3 2 1 0। आप बताएं। हजरत मूसा के जमाने में कौन सा बादशाह गुजरा है और इन्होंने जवाब दिया है वलीद बिन मुसा बिन रैयान और ये बिल्कुल गलत जवाब है। और अरहान ने इसका जवाब दिया है फिरौन। ये बिल्कुल सही जवाब है, सुभान अल्लाह। और ये जन्नत ने अपनी पर्ची उठाई। देखते हैं कि इनकी पर्ची में क्या सवाल किया जाता है, क्या इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं। इमाम आजम के मसलक पर चलने वाले शख्स को क्या कहा जाएगा? जो इमाम आजम को फॉलो करेगा उसको क्या कहते हैं? आपका वक्त यहां पर खत्म हो चुका है। और अरहान की तरफ से जवाब आया है हनफी। इमाम आजम अबू हनीफा के चाहने वाले को हनफी कहते हैं और ये जवाब बिल्कुल सही है, सुभान अल्लाह। उठाइए। और ये अरहान की पर्ची मेरे पास आई है। देखते हैं कि इसमें क्या सवाल किया जाता है और क्या इसका जवाब ये आसानी से दे पाएंगे या नहीं। इनसे सवाल किया गया है कि सबसे पहले
मस्जिदों में फर्श किस सहाबी ने बनवाया? हजरत उमर फारूक। और इन्होंने जवाब दिया हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ये जवाब बिल्कुल सही है। सुभान अल्लाह। उठाइए सारिया। और ये सारिया ने पर्ची उठाई। देखते हैं कि इनकी पर्ची में इनसे क्या सवाल किया गया है, क्या इसका जवाब ये दे पाएंगी या नहीं। और इनकी पर्ची में सवाल ये है कि दुनिया के सबसे ज्यादा ऊंचे इंसान का नाम बताओ। और इन्होंने जवाब दिया है औज बिन उनक। और ये जवाब बिल्कुल सही है। सुभान अल्लाह। उठाइए, देखते हैं कि इनसे क्या सवाल किया जाता है, क्या इसका जवाब ये आसानी के साथ में दे पाएंगे या नहीं। और इनकी पर्ची में सवाल ये किया जाता है कि वुजू में कितने फराइज हैं? 4 फराइज। और इन्होंने जवाब दिया है कि वुजू में 4 फराइज हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है। और ये राफे की पर्ची मेरे पास में आई है। और इनकी पर्ची में सवाल किया जाता है कि कब्र के 3 सवालों जवाब क्या हैं, बताएं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारे नबी के बारे में क्या कहते थे? तुम्हारा दीन क्या है? सवाल और जवाब। आपने सवाल कर दिया, जवाब कौन देगा? सवाल जैसे तुम्हारा रब कौन, इसका जवाब भी तो दो आप। तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह। तुम हमारे नबी के बारे में क्या कहते थे? या हबीब अल्लाह या हबीब नबी। तुम्हारा वो क्या है? दीन इस्लाम। और ये राफे ने जवाब दिया तो है, लेकिन इनसे थोड़ा बोलने में देने में दिक्कत आ रही है। तो आप बताइएगा ये पर्ची दी जाए इनको? नहीं जी। आप लोग नाराज तो नहीं होंगे? चलो सबकी मर्जी से, क्योंकि इनसे बस लिया नहीं जा रहा वो सही तरीके से। इन्होंने जवाब सही दिया है। सुभान अल्लाह। और ये अब्दुल्ला ने पर्ची उठाई। और देखते हैं कि अब्दुल्ला की पर्ची में क्या सवाल आया है और क्या अब्दुल्ला इसका जवाब आसानी के साथ में दे पाएंगे या नहीं। और अब्दुल्ला की पर्ची में सवाल किया जाता है कि दुआए कुनूत सुनाएं। आपका वक्त यहां से शुरू होता है। अब्दुल्ला का वक्त खत्म, आप बताएं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया है इब्राहिम ने। इस पर्ची के मालिक ये हुए। इब्राहिम पर्ची उठाएं आप अपनी। और ये इब्राहिम ने पर्ची उठाई। देखते हैं कि इब्राहिम की पर्ची में क्या सवाल आता है और क्या ये इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं। इनसे सवाल किया जाता है अस्हाबे कहफ के कुत्ते का नाम बताइए। अस्हाबे कहफ के कुत्ते का क्या नाम था। और आपका वक्त यहां से शुरू होता है। आपका वक्त खत्म, आप बताएं। आप बताइए, आप बताएं, आप बताइए, आप बताएं, आप बताएं, आप बताइए, आप बताइए, आप बताएं। आप अब्दुल्ला बताइए। किसी को नहीं मालूम। ये तो बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। अस्हाबे कहफ के कुत्ते का नाम कितमीर था। एक नूर है जिसे अल्लाह अज़्ज़वजल बंदे के दिल में डाल देता है। और माशाल्लाह सभी बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज में इस प्रोग्राम में शिरकत की और अपनी इल्मी ज़ौक़ का मुज़ाहिरा किया। लेकिन अब ऐलान किया जाता है कि इस प्रोग्राम का विजेता कौन है, विनर कौन है। आइए मैं उसका नाम लेने जा रहा हूँ। इस प्रोग्राम में जो सबसे पहले नंबर पर आए हैं, तो पहले नंबर पर इनाम पाने वाले हैं मोहम्मद अरहान। कि वो आए और अपना इनाम लेकर के जाएं। और ये फर्स्ट प्राइज दिया जाता है मोहम्मद अरहान को। माशाल्लाह इन्होंने बहुत मेहनत की है। और
सेकंड नंबर जिसका आया है उनका नाम है मोहम्मद आकिब। उनको बुलाऊंगा कि मोहम्मद आकिब आए और अपने इनाम लेकर के जाएं। माशाल्लाह। और थर्ड पोजीशन पे जो आए हैं उनका नाम है रिदा फातिमा। रिदा फातिमा आए और अपना इनाम लेकर के जाएं। बहुत मेहनत करना अगले प्रोग्राम के लिए, ठीक है? और कोई भी मायूस मत होना, आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है, आप अपना इनाम घर पे लेके जाएंगे। आपको कैसा फील हो रहा है अरहान, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें आज बहुत अच्छा फील हो रहा है, हमने आज बहुत मेहनत की, इसलिए हमें आज इतना अच्छा वो मिला। इतना अच्छा आपको ये मकाम मिला है, माशाल्लाह। इसी तरीके से मेहनत करते रहें। आकिब, आपको कैसा फील हो रहा है? आज आपने सेकंड पोजीशन हासिल की है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और प्रोग्राम में शिरकत करके आपको मज़ा आया क्या नहीं? जी बहुत। अच्छा, आप बताएं रिदा फातिमा क्या कहना चाहती हैं? हमारे प्रोग्राम के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। ये प्रोग्राम अभी बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। हम चाहते हैं ऐसी वीडियो बना सब और बनाए। अच्छा। और वो ऐसी वीडियो बनाते बहुत अच्छे यूट्यूबर बने माशाल्लाह। सुभान। और माशाल्लाह के बच्चे मायूस ना हो, जिसको ट्रॉफी नहीं मिली है उनके लिए हमने इंतज़ाम करा है और उनके लिए ये इनाम है, उनको किताबें दी जाती हैं। इग़वा शुदा बच्चों की वापसी, और ये अली को दी जाती है, ठीक है? शौक़ इल्म दीन ये राफी को दी जाती है। ब्लैक स्कॉर्पियन ये हिज़्ज़ा को दी जाती है। आँखों का तारा अब्दुर्रहमान को दी जाती है, ठीक है? खुश नसीब मरीज ये कौनैन को दी जाती है। खुश नसीबी की किरणें ये साले को दी जाती हैं। और पुर असरार भिखारी ये जन्नत को दी जाती है। गुस्ल का तरीक़ा ये अली को दी जाती है। और मोमिन का इम्तहान ये अब्दुल्ला को दी जाती है। तिलावत की फजीलत ज़ोहर को दी जाती है। बीमार आबिद एक किताब बची है और ये इब्राहिम को दी जाती है। सुभान अल्लाह। क्या कहना चाहते हैं प्रोग्राम के ताल्लुक से, हमारे चैनल के ताल्लुक से? प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और हमें आपसे बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं। आगे भी आप वीडियो डालते रहिएगा ताकि हमें और इन्फॉर्मेशन। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों मोहतरम, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक प्यारी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इल्म एक नूर है जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदे के दिल में डाल देता है। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु